हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां से मार्केट एक अपसाइड या फिर डाउन साइड की रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो सबसे पहले आज की मार्केट अगर हम एनालाइज करें तो मार्केट 3-4 दिन से पीछे डेली सेकेंड हाफ में साइडवेज ही हो जाता है। अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे तो देखिए मार्केट 2-3 दिन से लगातार एक रेंज में चलता है और फर्स्ट हाफ की रेंज बनाने के बाद उसी रेंज में पूरा टाइम कंसोलिडेट करता रहता है। जैसे ये 2 दिन पीछे देखिए, फिर ये 2 दिन देखिए, लास्ट के टाइम में थोड़ा सा मूव ये दिया, उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में मूव देने के बाद पूरा साइडवेज हो गया। इस दिन पूरा वॉलेटाइल था मार्केट, पहले फर्स्ट हाफ में नीचे आया, अगले सेकंड हाफ में पूरा ऊपर चला गया। उसके अगले दिन देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी लो विक्स होती है, जब भी इंडिया विक्स लो होती है, तब मार्केट इसी तरह से बिहेव करती है। तो हमें अपनी एंट्री और एग्जिट को बहुत कायदे से प्लान करना चाहिए, बहुत कंफर्मेशन के साथ प्लान करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी मार्केट में टारगेट्स भी छोटे हों और जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा हो। तो चलिए देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी में क्या है। तो सबसे पहले निफ्टी ने क्या किया, आपने अगर मेरी लाइव वीडियो देखी होगी, मैं उसकी वीडियो जो उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाइव वीडियो में देखिएगा जाके। आज मेरा एसएल हिट हुआ है जिसमें मैंने किस जगह पे ट्रेड प्लान की थी, क्या सोच के ट्रेड प्लान की थी और कैसे एसएल को डिफाइन किया था। एक छोटा सा एसएल था 11 से 12 पॉइंट का, जिसका टारगेट मेरा अप्रॉक्स 1:3 के आसपास का रहता है। पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से मेरे लगातार टारगेट हिट हो रहे हैं। आज मार्केट थोड़ा डीप करेक्शन लेने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो अगर हम नोटिस करें कि आज मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ये अपने इसी स्विंग से सपोर्ट उठाया और इसी में बीच में कंसोलिडेट करके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ तो स्ट्रेंथ तो है। और जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले की जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर, इस रेंज से अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम बाइंग साइड में अच्छा से इंटरेस्टेड होंगे। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन किया और कोई भी अपने हाइस को टच नहीं किया। इस वजह से मैं सपोर्ट पे ट्रेड करता हूं, बट सिनेरियोज अलग होते हैं। मैं कौन से सिनेरियोज पे अलग तरह से सपोर्ट में ट्रेड करता हूं, वो सारे रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट के अलग सिनेरियोज होते हैं। तो सबसे पहले अब हम कल के लिए देखें तो मार्केट ने एक ये रेंज बना रखी है। अगर हम मार्क करें तो एक ये हाइस और एक ये मिड पॉइंट, ये रेंज का एक मिड पॉइंट है। अगर हम इस रेंज को पूरी मार्क कर दें तो देखिए आप, ये एक मेरी पूरी रेंज है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है, समझिए इस जोन में ओपन होती है और ब्रेकआउट करती है, तो हम फर्दर कल एक अप मूव देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोज करती है हाइस के ऊपर इसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो हम फर्दर अप मूव के लिए देख सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई का होना चाहिए। अगर हम यहाँ से एटीएस देखें तो जस्ट एटीएच ही है ये, तो अप्रॉक्स 25,080 के आसपास का टारगेट अप्रॉक्स होना चाहिए और हमें छोटा टारगेट रखना है, क्योंकि अगर मार्केट मोमेंटम में निकलेगी तो यहां से निकल सकती है। बट इस लेवल के बाद हमें अपनी कुछ ना कुछ क्वांटिटी को ट्रेलिंग में लगाना जरूर है, नहीं तो यहां से 1:1.5 पहुंचने के बाद अगर ऐसा लेट होता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट मोमेंटम में जाएगी तो आपको पैसा अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो अच्छा पैसा दे के जाएगी। एक चीज ये है। दूसरा क्या है कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके और इसके ये जो लो है, ये रेंज का जो लो है, इसको तोड़ती है, तो क्लोजिंग तक का ऐसा लग के हम फर्स्ट टारगेट ये अप्रॉक्स 1:1 का और नेक्स्ट टारगेट हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, जिसमें अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं तो फर्स्ट इसका 50%, ये जो है 50% टारगेट, दूसरा ये टारगेट, तीसरा ये टारगेट। अगर मैं ठीक से बताऊं तो अप्रॉक्स जो लेवल है 24,900 का, 24,900 के आसपास के लेवल का मैं एक टारगेट प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए। और डाउन साइड में ध्यान रखना है आपको, क्वांटिटी हल्की लेनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी अपसाइड में है, अप ट्रेंड में है, और डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी जब भी बनेगी हमें कम क्वांटिटी से काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो डाउन साइड की ये है और एज सच कुछ मार्केट कल है नहीं। अगर गैप डाउन ओपन होती है ज्यादा, मान लीजिए इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ पहुंचते हुए क्या कर रही है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्म करती है तो हम एक डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हैं। तो अगर मैं ये वाली ट्रेड आपके लिए मार्क करूं तो सबसे पहले अगर इस लेवल के आसपास ओपन होती है और यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस फेस करती है और लोअर लो पैटर्न बनाती है, लोअर हाई,
तो हम यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगी, जिसमें एसएल थोड़ा बड़ा होगा। उसी कैंडल का जो भी 15 मिनट की कैंडल होगी, यहाँ क्लोज होने के बाद उसी कैंडल का हाई मार्क करके हम अप्रॉक्स आज के लो तक का टारगेट देख सकते हैं। सबसे पहले आप एक दो चीजें ध्यान रखिए कि जब मैं कहता हूँ 5 मिनट की क्लोजिंग, 5 मिनट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है जब हमें एक क्लियर डायरेक्शन पता होती है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकती है। जब हमें लग सकता है कि हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से कंफर्मेशन के साथ काम करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग क्यों चाहिए, क्योंकि ये रेंज इंपॉर्टेंट रेंज है। जब मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करेगी तो एक बड़े टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे टारगेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अगर इसके नीचे क्लोज करती है, इसी रेंज के नीचे मार्केट क्लोज करती है 15 मिनट की कोई कैंडल, तो उसका हाई कैसे लगा के हम इस आज के लो तक के टारगेट में बैठ सकते हैं। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम ही हाल है, जैसा मैं इतनी बार कह चुका हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, जब तक ये अच्छी तरह से ब्रेक नहीं होगी, मार्केट एक अपसाइड रैली अच्छी नहीं करेगी। आप बैंक निफ्टी देखिए, पूरी मार्केट ही चौपी रहती है, पूरी मार्केट साइडवेज रहती है। बैंक निफ्टी देखिए, एक बार फर्स्ट हाफ मूव देने के बाद कंप्लीट उसी के अंदर मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। सबसे पहले ये, अगर अब हम इसको मार्क करें तो एक ये भी यहाँ से देखें तो इसने इसको रेस्पेक्ट करना भी शुरू कर दिया है। तो अप साइड में बैंक निफ्टी में तो कतई जो मोमेंटम तो वो है ही नहीं। बट जब हम बाइंग साइड अप साइड में जाएंगे तो बाइंग साइड में बैंक निफ्टी के लिए मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। बट जो लेवल्स हैं वो तो मेरा मार्क करने ही पड़ेंगे मुझे। तो अगर बैंक निफ्टी लोज में क्या है, सिंपल क्लियर कट फॉर्मूला है। अगर बैंक निफ्टी अपने आज के लोज ब्रीच करती है और क्लोज करने के बाद कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, तो अप्रॉक्स ये जो लो था 22 अगस्त का लो है, इसके लिए इसके टारगेट तक हम बैठ सकते हैं। सिंपल ये है, अगर बैंक निफ्टी अप साइड में निकलती है तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देगी आज के हाई के ऊपर, हम बाइंग साइड में प्लान नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट फंडा है, अगर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, छोटे टारगेट्स लेके चलिए। हो सकता है मार्केट इतने दिन से रेंज में रहने के बाद एक अच्छा मोमेंटम दे दे, बट हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, हमें अपने लेवल्स का इंतजार करना पड़ेगा। जब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगी तो हम ट्रेड वहां प्लान करेंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए और मेरी लाइव वीडियो देखिए जाके कि मैं कैसे लेवल्स को मार्क कर रहा था और कैसे ट्रेड को प्लान कर रहा था। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ चैनल को, वीडियोस को शेयर करिए। और मैंने अभी एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी, आपने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स की वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देखिएगा जाके, क्योंकि वो सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छा मोमेंटम मार्केट दे सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि सारे स्टॉक्स एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के हैं और उन स्टॉक्स में मैंने डीपली एनालिसिस की थी, इस वजह से मैंने स्टॉक्स निकाली। तो उस वीडियो को देखिए जाके आप। और एक मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए कि कौन सा चार्ट हमें देखना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि हमें कौन से चार्ट को देखना चाहिए, फ्यूचर के चार्ट को या फिर स्पॉट के चार्ट को। तो मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम फ्यूचर और ऑप्शन के चार्ट को देख के एक अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, जिसमें टारगेट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो उन वीडियोस को देखिएगा जाके, मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।